शनिवार की धनतेरस के दिन में मुझे अचानक फ़ोन आया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो उसी समय ख़त्म हो गया था, ऐसा कंडीशन में था। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत भयंकर पेन था पैर में। मेरे तो टोटल 8 फ्रैक्चर हुए, 2 लेफ्ट लेग में। मैं इतना छोटा सा शहर अंबिकापुर और रायपुर एक राजधानी के मुकाबले में पहली बार कि इस जगह को देखा कि इतना टेक्नोलॉजी से इतना बेहतर इलाज होता है यहाँ पे। एक्सीडेंट हुए बोले तो मैं चक्कर खाकर गिर गई। मैं तो सुनकर ही वहीं बेहोश हो गई थी सर। यहाँ लड़के को देखी आकर। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे फैमिली की कहानी जहाँ पे 2 लड़के दिवाली से जस्ट पहले रायपुर से निकले बनारस के लिए और उनका प्लान था कि ये ट्रिप कंप्लीट करके अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वो रायपुर वापस पहुँच जाएं। बदकिस्मती ऐसी थी कि बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों के दोनों अंबिकापुर आ गए इलाज करवाने। एक को थाई में फ्रैक्चर था और कूल्हे में फ्रैक्चर था और दूसरे को दोनों पाँव में और एक हाथ में। अब सोचिए इन पेरेंट्स की कंडीशन, जो इंतज़ार कर रही थी कि उनके बेटे आएंगे और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और वो लोग साथ में दिवाली मनाएंगे, पर धनतेरस के दिन माँ बाप को उठ के रायपुर से अंबिकापुर आना पड़ गया ताकि अपने बच्चों की तबीयत देख सकें। तब ना तो उन्हें धनतेरस का कोई ख्याल आया, ना बर्थडे का कोई ख्याल आया, ना दिवाली का कोई ख्याल आया, क्योंकि अब उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मेरे बेटे ठीक हो जाएं। जब वो यहाँ आए तो दोनों को काफ़ी चोटें थी। दोनों के बारी बारी से ऑपरेशन किए गए, उन्हें काफ़ी फिजियोथेरेपी लगी और अच्छी खासी फिजियोथेरेपी के बाद हमने उन्हें वापस उनके घर भेज दिया। ये मेरा लड़का है लोखस देवांगन, है ना। मेरे शनिवार की धनतेरस के दिन में मुझे अचानक फ़ोन आया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो उसी समय ख़त्म हो गया था, ऐसा कंडीशन में था। आपसी सहयोग से मैं सुबह 10:30 बजे दुर्ग से निकल के अंबिकापुर शाम को 6 बजे पहुंचा। पहुंचने के बाद पता लगा कि मेरे बच्चे का इलाज इस हॉस्पिटल में हो रहा है। फिर डॉक्टर साहब के आश्वासन से मैं यहाँ रुका और डॉक्टर साहब के सहयोग से आर्थिक से भी सहयोग किए और शारीरिक से भी सहयोग किए और मानसिक से भी थोड़ा सहयोग किए, जिससे आज की स्थिति ठीक है। सैटरडे को अपन अपने घर जा रहे थे, वाराणसी से घूमने ले गए थे हम वाराणसी। वहाँ पे से अपन जाते टाइम डिवाइडर में हम लोग का कार का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होते ही कुछ ध्यान नहीं था क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। एट द एंड ऑफ डे जब एम्बुलेंस आया हम लोग को नहीं आया, तब ध्यान आया कि हाँ हम लोग का एक्सीडेंट हुआ है। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत भयंकर पेन था पैर में। मेरे तो टोटल 8 फ्रैक्चर हुए, 2 लेफ्ट लेग में, एक लेफ्ट थाई में, एक राइट नी में एंड 3 लगभग हाथ में, एक यहाँ और 2 उंगलियों में। इतना लगभग लगा है और मैं यहाँ आया संकल्प हॉस्पिटल, एम्बुलेंस यहाँ लाया। मेरे को बहुत सही जगह भगवान ने भेजा। पहले 2 बार भगवान का आशीर्वाद मिला। पहले जगह वहाँ पे जिंदा बचा लिया भगवान ने, उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर इतने अच्छे मिले कि ऑपरेशन भी थे मेरे 5-6 ऑपरेशन प्रॉपरली हो गए। हफ्ते भर के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, प्रॉपर गाइडेंस मिला। आज मैं लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन में देखिए आप, मैं व्हील चेयर पर बैठ पा रहा हूँ प्रॉपरली अपना। तब डॉक्टर से गाइडेंस किया, मैंने उनको बहुत फॉलो किया। डॉक्टर भी बहुत एक्सपीरियंस हैं, स्टाफ बढ़िया है। और क्योंकि पॉसिबल नहीं हुआ था कि इतना लगने के बाद, इतना फ्रैक्चर होने के बाद आप 8 दिन या 10 दिन में रिकवर कम से कम चल पाओ, बोल पाओ, क्योंकि दर्द में आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि बोल नहीं पाता। लेकिन आज मैं ओनली अंडर 10 डेज मैं इतना खड़े हो पा रहा हूँ, आज बात कर पा रहा हूँ, व्हील चेयर पे वॉक कर रहा हूँ। मैं डॉनेस की माता जी हूँ और इन लोग ना बनारस गए थे। वापसी में आते आते यहाँ अंबिकापुर में मेरे को जन्मदिन था मेरा, 18 क्या बोलते हैं अभी, धनतेरस के दिन मेरे को जन्मदिन का विश किया 8:30 बजे। उसके बाद 9 बजे मेरे को खबर आया एम्बुलेंस का कि तुम्हारा लड़का का डॉनेस नाम है क्या। बोले, फिर बोले हम क्या हुआ बेटा, अभी तो बेटा का मेरा फोन आया था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। बोले एक्सीडेंट हुए बोले तो मैं चक्कर खाकर गिर गई। मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, तो यहाँ संकल्प हॉस्पिटल में लाए। फिर डॉक्टर जी बोले कि यहाँ हार्ट में अटैक आ जाएगा, ब्लड जम जाएगा। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद भी हम लोग का मन बहुत विचलित था। उसके घुटने में लगा था 4 प्रकार का ऐसा हो गया था, चूरा चूर घुटने में, कूल्हे के पास लगा था। तो हम लोग को कोई उम्मीद नहीं था कि लड़का कुछ अच्छा हो जाए करके। फिर धीरे धीरे हम लोग देखे, फिर अच्छा इलाज देखे, फिर थोड़ा सा अच्छा रिलैक्स मिला हम लोग को भी। फिर सब
ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर भी अच्छे मिले, तनन सर भी अच्छा मिले और आप सत्यम सर भी अच्छे मिले हो, तो सब ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। यहाँ के लोग भी ठीक ठाक हैं, सब चीज़ ठीक है यहाँ सर। मैं तो सुनकर ही वहीं बेहोश हो गई थी सर। यहाँ लड़के को देखी आकर अभी भी मेरे का आंसू निकलता रहता सर, अंदर ही अंदर रोती रहती हूँ क्या होगा भविष्य। लेकिन देखकर यहाँ का इलाज वगैरह बहुत ठीक ठाक है सर। पूरी उम्मीद हो गया है कि लड़का ठीक हो गया। संकल्प हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है सर। हर लोग नरम स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं सभी सर। लोग एकदम कुछ के लिए बोलो तो तुरंत आ जाते हैं सर। जब कोई इस टाइप के पेशेंट होते हैं जहाँ एक फैमिली इन्वॉल्व है, जहाँ इतने सारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि रिजल्ट ऐसा आए कि लोग अपने काम पे जल्दी वापस जा सकें। उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी खतरा, कैसा भी खतरा हो, उन्हें ये चीज़ समझाई भी जाए और हौसला भी दिया जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन दोनों लड़कों के ऑपरेशन किए गए और आज ये आलम है कि दोनों लड़के अच्छे से चल फिर रहे हैं। हाल ही में उनसे वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी। दोनों बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल फिर रहे हैं और इस टाइप की प्रोग्रेस देख के हमें बहुत खुशी होती है। तो हम लोग बनारस जा रहे थे कुछ समझने के लिए, और इंटरव्यू था एक दो जगह, ट्रेन तो दिलाने गए थे। तो वहाँ से जब लौटे, हम लौट रहे थे बनारस से वापस लौट रहे थे, तो ड्राइवर जो था हम लोग का, जो फ्रेंड ही था, तो उसको अब शादी कर चुका है तो जल्दी जाना था। दशहरे के दिन था, धनतेरस के दिन था। तो हम लोग अंबिकापुर में स्टे करने की सोचे थे, लेकिन बोले कि मैं चला लूँगा गाड़ी। तो हम लोग फिर जब अंबिकापुर से जैसे निकले अपना बिलासपुर की तरफ, तो वहाँ पे आगे में 40 किलोमीटर के पास में वहाँ पे फिर गाय बीच में आ गई। तो गाय को बचाने के कलश में, वो भी नींद था उसके चेहरे में, तो नींद के वजह से वो साइड डिवाइडर में गाड़ी ठुक गई। उसकी वजह से मेरा पैर पूरा जाम हो गया। जगह जगह चोट आई, यहाँ पैर वैर में, यहाँ पर चोट आई, लेकिन फ्रैक्चर यहाँ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। याद आ रहा है उस टाइम का? याद है हल्का हल्का सर। वहाँ से जब गाड़ी से निकाले, एम्बुलेंस में जब लेकर गए, तो उस समय तो बैड था, मैं बैड, लेकिन पैर पर शून्य था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि पैर है, मूवमेंट तो कुछ कर नहीं रहा था, उंगली मूवमेंट नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे कि क्या हो रहा है। यहाँ आने के बाद 2 दिन के बाद लगा, उम्मीद है कि अब आगे मैं चल पाऊँगा। आज कैसा लग रहा है? आज फ्री लगा, आज अच्छा लग रहा है सारा, बहुत बेहतर लग रहा है बॉडी। उम्मीद थी कि इतना? नहीं, उम्मीद नहीं थी सर। मैं रायपुर को बड़े बड़े डॉक्टरों को भाई देखा हूँ, मैं फ्रेंड लोगों का 6 महीना 4 महीना बेड रेस्ट रहता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना बेड रेस्ट भी नहीं, चलना फिरना चालू कर दूंगा। मैं इतना छोटा सा शहर अंबिकापुर और रायपुर एक राजधानी के मुकाबले में पहली बार कि इस जगह को देखा कि इतना टेक्नोलॉजी से इतना बेहतर इलाज होता है यहाँ पे। और केयर जो आप लोग करते हो ना, जो नर्स केयर करती है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा हॉस्पिटल में, रायपुर के बड़े बड़े है हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूँगा, मैं वहाँ इलाज नहीं देखा, लेकिन मैं यहाँ बहुत अच्छे से देखा हूँ। क्योंकि दादी का भी हुआ था, पैर टूटा था ना, तो जानता हूँ ना कि कैसे संघर्ष की दादी, तो हिसाब से मेरा पैर बहुत मूवमेंट हो गया है। इलाज से संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट हूँ सर, बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत ही संतुष्ट हूँ इलाज से। डॉक्टर कैसे लगे? डॉक्टर तो बहुत अच्छे सर, फ्रेंड, मतलब एक होना चाहिए संबंध, एक घनिष्ठ, मतलब बहुत अच्छे लगे डॉक्टर के बारे में शब्द नहीं मेरे लिए। डॉक्टर बहुत अच्छे लगे सर। डॉक्टर का तो बहुत, मतलब इलाज भी परफेक्ट है, और हिम्मत जो देना चाहिए डॉक्टर को, तो इलाज करने से कम, लेकिन जो हिम्मत देते हैं वही बहुत बड़ी ताकत है सर। एक परिवार की इतनी दुखद घटनाओं को अब हम इतना सफल तरीके से ठीक कर पा रहे हैं, उनके माँ बाप के चेहरे की खुशी देखते बनती है, और उनका पूरा ट्रीटमेंट ठीक होने के बाद बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी स्टोरी से आपको भी प्रोत्साहन मिले, और आशा करता हूँ कि ऐसे समय पे किसी को भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग उन्हें हौसला दे सकें, उन्हें मदद कर सकें।